नमस्ते बच्चों, क्लास 12th का ये वीडियो होने वाला है और 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो हम लोगों का है वो x का मान दिया गया है और y का मान दिया गया है। ठीक है, तो इस सवाल को अगर हमें बनाना है तो ये कुछ फॉर्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो इस क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, साइन 2t का 2 साइन t कोस टी फॉर्मूला होता है। कोस 2t का 3 फॉर्मूला होता है, जहाँ जैसे यूज आए वैसे आप यूज कर सकते हैं। इस सवाल में ये दोनों यूज में आएगा। ठीक बउआ, जहाँ पे देखिए आपको कोस में मान चाहिए वहाँ आप ये लिख दीजिए, जहाँ आपको साइन में मान चाहिए वहाँ आप ये लिख दीजिए। कोस 2t का ये 3 फॉर्मूला है, इस सवाल में ये और ये आपका काम में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप तीसरा देखिए कोस 3t, ये इन्वर्स में भी आया था 11 से ये फॉर्मूला आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और चौथा फॉर्मूला है साइन 3t जो कि इतना होगा। ये 4 फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे t के सापेक्ष। ठीक है, तो dxy dt हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इसको u बटा v लगा के बनाएंगे। ये मेरा u का काम करेगा, ये मेरा v का काम करेगा, u बटा v। ठीक है, तो क्या होगा, पहले u का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, देखिए 3 साइन स्क्वायर t और कोस t, ये u का डिफ्रेंशिएशन निकल गया। v जो है आपका उसको एज इट इज आप लिख दीजिए, माइनस u जो है आपका एज इट इज लिखाएगा और v का डिफ्रेंशिएशन जो कि 1/2 कोस 2t पहले होगा, फिर इनटू में क्या जाएगा बुआ, इनटू में जाने वाला है कोस 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2। ये आपको आना चाहिए u बटा v और चेन रूल यहाँ पे आपका लग रहा है। ठीक है, और सबसे नीचे क्या आ जाता है बुआ, जो आपका ये है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कोस 2t, रूट से बाहर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये इतना और ये इतना, इसका आप कर दीजिए भीम का घटाओ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो ये अब कैसे लिखाएगा, अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ एक चीज़ देखिए, ये 2 और ये 2 कट सकता है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए यहीं पे। ठीक है, अब एलसीएम की ओर बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए बस इतना का बात अभी कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये अभी छूटा है। ठीक है, ये इसको इसी रहने दीजिए, बस इतना का बात कर रहे हैं। अब देखिए अंडर रूट कोस 2t एलसीएम हो गया, हाँ कि ना, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये है, तो इसका एलसीएम इतने हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर t कोस t, और ध्यान से आप इस बात को अगर देखें तो ये जो एलसीएम मेरा आया है उसका गुना इससे होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा कोस 2t, क्योंकि रूट से बाहर हो जाएगा, माइनस की माइनस। और अगर एक चीज़ और देखें आप, तो ये माइनस और ये माइनस सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस भी लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा साइन 2t और साइन क्यूब t। उम्मीद करते हैं इतना आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके सबसे नीचे क्या है, कोस 2t है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये उठकर यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा अगला लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t कोस t कोस 2t साइन 2t साइन क्यूब t, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट कोस 2t और कोस 2t। ठीक है, ये जो है ऊपर आ गया सिंपल। ठीक है, तो यही जो आया है बउआ, ये जो है मेरा x का t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग y का डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। y हम लोगों का है कोस क्यूब t अंडर रूट कोस 2t। ठीक है, तो यहाँ भी देखो u बटा v लगेगा, ये u है और ये v है, ये u है और ये v है, सिंपल। ठीक है, तो dy dt। ठीक है, तो u का डिफ्रेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर t माइनस साइन t। यहाँ चेन रूल आपका काम किया। अब देखिए ये अंडर रूट कोस 2t एज इट इज़ माइनस
कोस क्यूब टी एवरी एज इट इज, और इसका आप डिफ्रेंसिएशन जब निकालने आइएगा तो 2 कोस 2t हो जाएगा। देखिए रूट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब चेन रूल के अनुसार से कोस 2t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t और इंटू फिर 2, क्योंकि फिर साइन कोस 2t का निकाले तो क्या आया, कोस 2t का निकाले तो साइन 2t आया माइनस में, और फिर इस 2t का भी तो निकलेगा जो कि 2 आया। ठीक है, फिर देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये तो आप पिछला x में भी किए थे, तो इस 2 और इस 2 को काट दिए। फिर देखिए ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पहले 1 लिख ही लेते हैं। ठीक है, और फिर v का स्क्वायर जो होता है कोस 2t वो तो होगा ही होगा। तो फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से यहाँ तक का भी का घटाव करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर टी, माइनस को आगे कर लेते हैं, ध्यान से देखिए ये जो माइनस इसमें है इसको आगे कर दिए, और गुना हो जाएगा ना, आपका जो एलसीएम आया है ये वाला जो है इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, ये इससे गुना हो जाएगा, तो इसको गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन टी पहले लिख देते हैं और कोस 2t रूट से बाहर हो गया, और प्लस फिर देखिए आप ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और कोस क्यूब टी साइन 2t, और ये वाला सबके साथ आ गया, एलसीएम जब निकला तो अंडर रूट कोस 2t और कोस 2t। ये जो है देखिए ये वाला जो है 3 नंबर में, ये 2 नंबर पे आता तो ये दोनों इकट्ठा लिखा गया जिसे x वाला में लिखाया था। तो देखिए हम x का डिफ्रेंसिएशन और y का डिफ्रेंसिएशन निकाल दिए। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए डी बाई डी एक्स फाइनली, है ना। और डी बाई डी एक्स के लिए क्या होता है बुआ, डी बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। तो बाई का देखिए यहीं पे आया है, बाई का जो ये मान आया है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या आया है मान, -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी कोस 2t, एक सेकेंड, कोस 2t प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t बाय अंडर रूट कोस 2t और कोस 2t। ठीक है, तो ये हम क्या लिखे, ये लिखे dx बाई डी टी। अब हमको क्या लिखना है, ये लिखे d बाई डी टी, है कि नहीं। अब हमको लिखना है dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी ऊपर निकाला गया है, और वो देखिए ध्यान से इतना आया है कि नहीं आया, देखिए आप ध्यान से, ये आपका आया है। इसको अब हम फिर यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है, एक सेकेंड देख कर हम लिख लेते हैं, 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी, ठीक है, कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t बाय कोस 2t कोस 2t। ध्यान से देख लीजिए आप, ये जो मेरा आया था इसी को हम वहाँ लिखें। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, आगे जब आप बढ़िएगा तो ये जो है और ये सेम है, कट जाएगा, इसको काट देते हैं। तो हम लोगों का क्या बचा, हम लोगों का बचा है -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी कोस 2t प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t, और नीचे इधर बचा 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। अच्छा एक बात समझिए, अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और एग्ज़ाम में आपको नंबर मिल जाएगा। चूँकि आप एनसीईआरटी बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं तो यहाँ से वो सब फॉर्मूला आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ साइन 2t है, यहाँ साइन 2t है, तो पहले हम लोग यहाँ अगला स्टेप में साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी कोस 2t कोस क्यूब टी। ध्यान से देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। अब ये जो साइन 2t है इसका फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन टी कोस टी। ठीक है, काम ख़त्म। अब हर में भी सेम सब उतार रहे हैं, जो हर है यहाँ पे ये सेम यहाँ तक जाएगा, और
इस साइन 2t का फॉर्मूला लिखाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी और फिर साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी और कोस टी। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए, अब ध्यान से अगर आप देखें तो साइन टी कोस टी यहाँ है और साइन टी कोस टी यहाँ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन टी कोस टी को कॉमन ले लेंगे। साइन टी कोस टी कॉमन हो गया सिर्फ अंश से, ठीक है। तो अब क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर बउआ, -3। देखिए ये -3 बचा, हाँ कि ना। अब ये कोस स्क्वायर टी है, इसमें तो आप केवल कोस टी को बाहर किए हैं, तो आपका एगो कोस टी बच जाएगा। ये साइन टी तो बाहर आ चुका है, देखिए, ठीक है ना। लेकिन ये कोस टी बचा हुआ है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, सिंपल, ठीक है। प्लस इस साइड आइएगा तो ये कोस क्यूब टी और ये 2 बचा, बाकी ये जो है बाहर ही आ चुका है कॉमन के रूप में, हाँ कि ना। तो 2 कोस क्यूब टी हम लोगों का बच गया। सेम अगर हर की बात करें तो हर में भी देखिए यहाँ पे साइन टी कोस टी है, इधर भी साइन टी कोस टी है, तो फिर नीचे भी साइन टी कोस टी कॉमन हो जाएगा। तो साइन टी कोस टी मेरा कॉमन हो गया। तो फिर हर में क्या बचा, देखिए ध्यान से आप, 3 कोस 2t और एगो साइन टी बच जाएगा। ध्यान से देखिए, एगो साइन टी बच जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 कोस 2t साइन टी। ध्यान समझिएगा, 3 बचा, कोस 2t बचा और एगो साइन टी बचा। ये तो बाहर ही जा चुका है और एगो साइन यहाँ से बाहर जा चुका है। इस ओर आइएगा तो साइन टी तो बाहर जा चुका है, बचा क्या, केवल साइन क्यूब टी और 2। इसको अब लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब तो इतना तो समझ आ रहा होगा कि ये और ये कट गया, हाँ कि ना। तो इसको काट दीजिए। आगे क्या बचा, आगे बचा -3 कोस टी कोस 2t 2 कोस क्यूब टी 3 कोस 2t साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो यहाँ पे कोस 2t है और एक कोस 2t यहाँ पे, दोनों जगह हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कोस 2t का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, चूँकि यहाँ अंश में ये जो अंश चल रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा अंश जो आपका चल रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो पूरा अंश आपका चल रहा है कोस में चल रहा है। तो ये जो कोस 2t की जगह हम फॉर्मूला रखेंगे, कोस वाला रखेंगे। अभी हम तुरंत वीडियो के शुरुआत में बताए कि कोस 2t का 2 फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोस 2t का कोस वाला फॉर्मूला रखेंगे, 3 कोस टी। अब कोस 2t की जगह रखेंगे 2 कोस स्क्वायर टी घटा 1 प्लस 2 कोस क्यूब टी, सेम रह गया। अब हर की बात करें तो 3 कोस 2t की जगह, एक सेकेंड, कोस 2t की जगह हम लोग इस बार साइन वाला फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि देखिए हर जगह साइन चल रहा है कि नहीं। तो साइन में रख लीजिए। तो कोस 2t की जगह साइन वाला फॉर्मूला हो जाएगा 1 घटाओ 2 साइन स्क्वायर टी, हाँ कि ना, ठीक है, और प्लस 2 साइन क्यूब टी, सिंपल, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब ध्यान से समझिएगा, ये जो -3 कोस टी है, इसको गुना करेंगे इससे और फिर यही गुना होगा -1 से। तो इसको गुना करके लिख देते हैं, -6 कोस क्यूब टी। ध्यान से समझिए आप, यहाँ पे 2 कोस क्यूब टी, ये जो 2 कोस स्क्वायर टी है, ये इससे गुना होकर क्या हो जाएगा, 6 कोस क्यूब टी, हाँ कि ना। और फिर यही जो है इससे गुना होकर क्या लिखा जाएगा बउआ, माइनस प्लस 3 कोस टी। और ये जो बाजू में 2 कोस क्यूब टी है, उसको एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हर में भी इसका गुना इससे और इसी का गुना इससे कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 का 1 से गुना 3, देखो 3 का 1 से गुना 3 घटाओ 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये एक सेकेंड ये जो साइन टी है यहाँ बउआ, ये बच गया है।
तो ये साइन टी को हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा हर में, जो कि छूट गया था। यहाँ लिख देते हैं 3 साइन टी। तो जब हम 3 साइन टी का गुना 1 से करेंगे, मालिक थोड़ा सा गलती हुआ, तो ये गुना होके आ जाएगा 3 साइन टी, है कि नहीं। और इसी 3 साइन टी का गुना जब इससे कीजिएगा तो 6 साइन क्यूब टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? क्यूब टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रह गया। ध्यान से समझ लीजिए क्या हुआ है। ये 3 कोस 2t था, ठीक है, तो 3 तो यहाँ एज इट इज रह गया। कोस 2t का फॉर्मूला ये लग गया, ये साइन टी रह गया, तो ये साइन टी यहाँ लिखा गया। ठीक है, ये साइन टी यहाँ लिखा है। अब इसको जब गुना किए तो 3 साइन टी का गुना 1 से हो गया तो 3 साइन टी आ गया, और इसी 3 साइन टी का इससे गुना हो गया तो 3 2 अंक 6 हो गया, साइन टी और साइन स्क्वायर टी, साइन क्यूब टी हो गया। सिंपल। ठीक है, और ये जो था एज इट इज़ यहाँ रह गया। एक स्टेप अगर और आगे बढ़ें आप और ध्यान से देखें तो ये भी क्यूब टी में है और ये भी क्यूब टी में पद है, तो ये दोनों आपस में जुट घट सकता है। चूँकि माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -4 कोस क्यूब टी और +3 कोस टी एज इट इज रह जाएगा। हर में भी अगर आप जाएं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये क्यूब टी का पद है और ये क्यूब टी का पद है, आपस में सोल्व हो सकता है। तो 3 साइन टी एज इट इज रह गया और ये माइनस में 4 साइन क्यूब टी हो गया। अगर आप ध्यान से देखें और इसको अगर आप ध्यान से देखें और इसमें अगर हम माइनस को बाहर निकाल दें तो 4 कोस क्यूब टी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। हाँ कि ना, आपके लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ा दें। और ये जो है हर आपका सीधा साइन 3t का फॉर्मूला हो गया, साइन 3t। और ऊपर में जब हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक कोस 3t का फॉर्मूला हो गया, तो माइनस बाहर रह गया और ये हो गया कोस 3t और ये साइन 3t। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में कोट 3t। ठीक है, ये इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। धन्यवाद।